कारोबारी अफराद की आसानी के लिए तिजारती पॉलिसी लाने की जरूरत है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क की तरक्की में निजी शोबे और सनत का किरदार इंतहाई अहम। बरामदी शोबे का हर माह में 2 दफ़ा खुद जायजा लूंगा। खराब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को ओहदे से हटाया जाएगा। मुल्क की बरामदात को मजीद मुसाबती बनाने के हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं। कंटेनर्स एहतजाज नहीं, इलाज के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से 40 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स सेहत के शोबा में इनकलाबी मंसूबा साबित होगा। हम 36 अजला के लिए मुकामी डॉक्टर्स को तजदीद देंगे। उधर मरियम नवाज ने ज़ेर सदारत इजलास में लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दे दी। पसमानदा अजला में तरजीही बुनियादों पर नई यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस बनाने पर इत्तफाक। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें समात के लिए मुकर्रर। अपीलों पर समात के लिए 5 रुकनी लाजर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच 14 मई को समात करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने विफाक और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। नौ मई के जिम्मेदारों से कोई समझौता होगा न डील। सानहे के मनसूबा साजों को अपने जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमान को मुल्की कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। उनके 9 मई वाक़यात में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर के रीजन में जवानों से खिताब। कहा, शरपसंदों ने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की। रियासत और कौमी इत्तेहाद की अलामतों पर हमला किया। उन पर तशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से पाकिस्तान के दुश्मनों को रियासत और कौम का मजाक उड़ाने का मौका दिया गया। अब वही साजिशी अनासिर अपने बयानिए से रियासत को उस मजमूम कोशिश में मुलविस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बेगुनाह लोग उन मुजरिमाना अनासिर के मजमूम सियासी मकासद को नहीं समझ सके। उन अफराद को मनसूबा साजों ने अपनी ख्वाहिशात का ईंधन बनाया। दुश्मन कुव्वतें और उनके सरपरस्त झूठ और प्रोपोगंडे के जरिए डिजिटल टेररिज्म कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई को यौम स्याह करार दे दिया। DI खान जलसे में कारकुनान से खिताब में कहा कि 9 मई के जिम्मेदार कौम के मुजरिम हैं। अगर हम बेकसूर निकले तो हमसे माफी कौन मांगेगा। 9 मई को 1 साल हो गया, बानी की वजह से चुप हैं। बानी PTI ने हमेशा इस्लाह की बात की। मजीद कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अवामी राज है, यहाँ गवर्नर राज नहीं चलेगा। कानून तोड़ा तो आप भी जेल जाएंगे। अली अमीन गंडापुर ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा लगा दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में मुलाकात। 1 घंटा जारी रहने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। मीडिया से गुफ्तगू में आरिफ अलवी ने कहा, ताकत जिसके पास है उसी के साथ बात हो सकती है। बानी चेयरमैन कुर्बानियां देने को तैयार है। 9 मई में PTI के कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं, लेकिन पूरी पार्टी क्रश की गई। बानी PTI का शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी करने का हुक्म। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना है, बानी चेयरमैन ने शेर अफजल मरवत को कोर कमेटी और सियासी कमेटी से निकालने का हुक्म भी दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शेर अफजल मरवत ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। बानी PTI के सऊदी वली अहद के साथ निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने ऐवान नहीं मैदान का नारा लगा दिया। पेशावर में अवामी असम्बली से खिताब में सरबराह JUI ने कहा, जब तक फजलुर रहमान जिंदा है वो खामोश नहीं बैठेगा। पैगाम दे रहे हैं कि ये असम्बलियां जाली हैं। इन असम्बलियों को अवाम की असम्बलियां कहना तौहीन है। अवाम के वोट का मुकदमा लेकर मैदान में आए हैं। आर्मी चीफ से अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोलिला की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में मुश्तरका तरबियती प्रोग्राम्स में ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। कमांडर जनरल माइकल ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा।
कराची कोर में फौजी अफसर और जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा बिसालत से नवाजा गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 554 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 73,212 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। उधर ज़र मुबादला ज़खायर में जबरदस्त इजाफा। मुल्क के मजमूई ज़खायर 14.45 अरब डॉलर की सतह पर आ गए। गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। यालावारी, रावलपिंडी, मियावाली, बखर और गिरदनवाह में भी बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी तेज बारिशें। नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब में बारिश की पेशगोई। शिमाली बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान। लाहौर थाना नवाब टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। डाकुओं की फायरिंग से कांस्टेबल मोहम्मद खलील शहीद, सब इंस्पेक्टर जख्मी। उधर कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की लूटमार। मुलजिमान रिक्शे में सवार खवातीन से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तहानात जारी। नकल माफिया बेलगाम। इम्तहानी सेंटर में खुलेआम तलबा पर्चे हल करने में मसरूफ। पेपर आउट होने की रिवायत भी बरकरार। कराची में तलबा को इम्तिहान से कबल ही व्हाट्सएप ग्रुप्स में हल शुदा पर्चा मिल गया। उधर शिकारपुर में इम्तहानात के दौरान बिजली की लोड शेडिंग, तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दूसरे सूबों की रजिस्टर्ड गाड़ियों पर टैक्स लगाने का फैसला। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा रोड यूजर चार्ज बिल 2024 जल्द मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। रोड यूजर सरचार्ज दीगर सूबों और विफाक की रजिस्टर्ड गाड़ियों पर आयद होगा। कमर्शियल और रिहायशी प्रॉपर्टी टैक्स में भी इस्लाहात किए जा रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी आज़मीन हज की आमद का सिलसिला जारी। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फारूक, DG हज अब्दुल वहाब सोमरो का आज़मीन हज का पुरतबाक इस्तकबाल, तहाइफ और फूल पेश किए। उधर सऊदी अरब ने हज सीज़न के लिए परवाज़ों का प्लान जारी कर दिया। सऊदी मीडिया के मुताबिक एयरलाइन की ऑपरेशनल मुद्दत 74 दिन पर मुश्तमिल होगी। सऊदी एयरलाइन ने आज़मीन के लिए 12 लाख से ज़ायद सीटें मुख्तस की हैं। जद्दा, मदीना, रियाज, दम्माम और जम्बू एयरपोर्ट्स पर आज़मीन का इस्तकबाल किया जा रहा है।